अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी नाइन्थ केमिस्ट्री का फर्दर टॉपिक न्यू स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर किया करें। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। और आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं वो नाइन्थ केमिस्ट्री का टॉपिक है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड ये वाला टॉपिक जो है वो हमने पिछले टॉपिक में एक बार थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उसमें आज भी उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा सा जो पीछे से पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हम लोग जो है वो तकरीबन 4-5 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, और आज जो हमने पढ़ना है वो है कंपाउंड। आज का टॉपिक है कंपाउंड, और आज के टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस वाले टॉपिक में थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है। और जो पिछले जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, अगर पीछे कोई भी लेक्चर आपसे मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स हैं। अगर जो नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं वो नाइन्थ वाले लिंक्स से अपने टॉपिक्स को अप्रोच कर सकते हैं, और जो टेंथ के स्टूडेंट्स हैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं, और आप वो भी वहाँ से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, और इजीली जो भी जितने भी लेक्चर्स आपको रह गए हैं या जो लेक्चर आपसे मिस हो गए हैं वो सारे लेक्चर्स आप वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस की। तो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी कंपाउंड वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने पिछले टॉपिक में बेसिक डेफिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि सब्सटेंस वो चीज़ होती है जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है सब्सटेंस, और मिक्सचर था इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर है ये बात। उसके बाद अब कंपाउंड कौन सा सब्सटेंस होगा। अब कंपाउंड जो है वो एक सब्सटेंस होगी, इसका मतलब है कि ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगी, लेकिन मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब इसमें 2 to 3 एलिमेंट्स तो ऐड होंगे, लेकिन केमिकली कंबाइन होंगे, यानी प्रॉपरली उनका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होगी। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होने के साथ साथ एक फिक्स्ड रेशियो होगी। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हम लोग बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, तो उसमें है कार्बन और ऑक्सीजन। तो अगर सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। तो अगर उनकी रेशो की बात करें तो वो 12/32 रेशो या 3/8 रेशो बाय मास है। ठीक है। तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो उसकी रेशो हमेशा यही होगी। तो चाहे आप कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को देखें तो उसकी रेशो हमेशा यही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशो है वो फिक्स है, एवरी पोजीशन के लिए फिक्स है। पोजीशन के मुराद मेरी क्या है कि हम लोग कहीं पर भी अगर हम लोग इस इलाके में जहाँ हम लोग मौजूद हैं आप पाकिस्तान में अगर उसकी रेशो कार्बन डाइऑक्साइड की फाइंड करें तभी वो 3/8 ही होगी। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, आप न्यूयॉर्क में चले जाएं, आप अंटार्कटिका में चले जाएं, आप यूरोप पे चले जाएं, आप दुबई में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो आपको जो है वो यही रेशो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में हमने प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमेशा जो कंपाउंड होगा उसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड तो होंगे, लेकिन साथ साथ फिक्स रेशियो के अंदर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने यहाँ पर एक रेशियो जो है वो फाइंड की है दैट इज 3/8 रेशियो, तो लेकिन अगर हम लोग किसी और जगह जाकर, किसी और कंट्री में जाकर, किसी और इलाके में जाकर, किसी और सिटी में जाकर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा कंपाउंड के अंदर। क्लियर है ये बात। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन द एलिमेंट्स लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस दैट हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये बात लेकिन प्रॉपर्टी है कंपाउंड की कि जब भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। सपोज करें कि कार्बन जो है ये एक क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, इसकी स्टेट है सॉलिड। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है। लेकिन अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें जो रिएक्शन के बाद हमारे पास आया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसकी स्टेट हो गई गैस। तो कार्बन भी अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देगा और साथ ही ऑक्सीजन भी अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कार्बन से और ऑक्सीजन से दोनों से डिफरेंट होंगी।
ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जब हमारे पास न्यू कंपाउंड बनता है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके पुराने रिएक्टेंट जिससे वो मिलके बना है उससे डिफरेंट होंगी, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स। मीन्स के अगर हमारे पास एक कंपाउंड है तो हम सिंपल फिजिकल मेथड से, यानी सिंपल अगर जैसे हम लोग हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, उसके अंदर होता है सिक्का जो है कि होता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन कार्बन की एक फॉर्म है, एलोटॉपिक फॉर्म है। क्लियर है बात। अगर हम लोग कार्बन को उसको के कैंची से या छुरी से या कुल्हाड़ी से उसे काट दें तो जो ग्रेफाइट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और जो बाहर उसका कवर था पेंसिल का वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ये हो गया फिजिकल मेथड। लेकिन हम लोग कंपाउंड, जो एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री के अंदर, हम उसे सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया है, अब दूसरी एग्जाम्पल बताइए उसे वाटर की। होप सो कि आपको यहाँ तक सब में समझ में आ गया हो। छोटी छोटी बातें हैं, ऑब्वियसली थोड़ी ट्रिकी बातें हैं, लेकिन अगर जिस तरह मैं आपको याद करवा रही हूँ उस तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रिकी नहीं लगेगी और आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे है वाटर की बात। वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है इन अ फिक्स रेशियो, क्योंकि ये डेफिनेशन में हम लोग ने डिफाइन किया है कि कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो फिक्स रेशियो में मौजूद होंगे। तो इसकी रेशियो क्या है, 1/8 बाय मैस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। तो कंपाउंड कैन आल्सो क्लासिफाइड एज आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। टू टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये वाली जो कंपाउंड्स हैं यू हैव ऑलरेडी taught in the previous classes. So we can also define them. Ionic compounds do not exist in the independent molecular form. इसका क्या मतलब होगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। They have three-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. इसका crystal lattice structure होता है जो कि एक छोटा सा पार्ट होता है पूरे कंपाउंड का, ठीक है। अगर सपोज करें हम लोग बात करें NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं NaCl। लेकिन इसके टोटल अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की NaCl की, तो उसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन ही नहीं रिसीव होता, बल्कि इस तरह के और भी डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं थ्री डायमेंशनल, जो क्योंकि वो सारे एक जैसे होते हैं इसलिए हम किसी एक को इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। क्लियर है बात। इस तरह उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, जो कि होता है थ्री डायमेंशनल। उसके बाद अगर आपको इसको पूरा देखना है तो आपके चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके आएगा सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद आपके पास टॉपिक आता है जिसके अंदर हम आयोनिक बॉन्ड्स को कंप्लीट, कंपाउंड्स को कंप्लीट जो है वो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ब्रीफ इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसके साथ पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके अंदर आप उस चैप्टर से इसको थोड़ा सा कंसर्न ले सकते हैं। इन विच द each ion is surrounded by the oppositely charged ion. These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, in ionic compounds have high melting and boiling points. ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसके अंदर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे तो ओब्वियसली वो ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या होगा कि उनको ब्रेक डाउन करना, इनको तोड़ना, उनको सेपरेट आउट करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। These compounds are represented by the formula units. अब एक स्पेसिफाइड फार्मूला यूज करते हैं इनको शो करने के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग NaCl की तो उसका फॉर्मूला है NaCl। और अगर हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें तो KBr। कॉपर सल्फेट भी इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड है। दूसरी टाइप है कोवलेंट कंपाउंड्स। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसकी टू टाइप्स हैं जो है कंपाउंड्स की, एक तो हो गए आयनिक कंपाउंड और दूसरा कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, मोस्ट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। उसमें क्या था, नॉन इंडिपेंडेंट नहीं थे और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। बट अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की तो दे कैन एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स एंड द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द एग्जामिनर कैन आस्क what is difference between the ionic compounds and the covalent compounds. So you write step by step and one by one what is the difference between the ionic compounds and the
कोवलेंट कंपाउंड्स है। सेकंड इसका डिफरेंस क्या है, अ मॉलिक्यूल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस के अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की तो जो हम फार्मूला शो करेंगे वही एक्चुअली में उसका फार्मूला होगा और वही उसकी कंपोजिशन होगी। कंपोजिशन हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि व्हाट इज कंपोजिशन, उसको अगर आप लोग को इसका कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 1 को अटेंड कर सकते हैं 9 केमिस्ट्री का। तो उसमें मैंने कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन किया है कि कंपोजिशन क्या होती है। तो बात करें अगर वाटर की तो कंपोजिशन इसकी H2O ही होगी। HCl की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी यही होगी, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड की भी यही है, मीथेन की भी यही है, बट यहाँ पे छोटा h लिखा हुआ है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे हम कैपिटल H यूज करते हैं। क्लियर ये बात। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स देखें तो अगर हम बात करें वाटर की तो आपने इसके इसके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं ये सारे, और अगर आप इसको याद करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैम बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट एंड एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। कॉमन साल्ट का मतलब यह है कि जो हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में वो NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद हम लोग बात करें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आपने सैंड तो देखी होगी, जिसको हम कहते हैं रेत, वो भी यही होती है SiO2। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कास्टिक सोडा जिसे हम कहते हैं NaOH, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर वाटर जो है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करता है और हम इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी लिखते हैं। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स को भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा क्योंकि ये छोड़े जो है वो मुश्किल है थोड़े से, तो ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपको से वो 2-3 कंपाउंड के फार्मूलाज पूछते हैं तो आप यू कैन राइट इफ यू हैव रिमेंबर दैम। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नाम आता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड कोलमल साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड कैस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। ठीक है, उसका फॉर्मूला है CaO। उसके बाद है हमारे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो उसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, जिसको CaCO3। शुगर है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, स्वीट C12H22O11। जैसे हम ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ते हैं C6H12O6। ठीक है। तो इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड CH2SO4 अमोनिया NH3। सो होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ स्टैंडर्ड का इसकी कुछ रिमेंबर करने के लिए उन्होंने टर्म्स दी हुई हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइंटिफिक टर्म, स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड ऐसे यूनिट फॉर द कॉन्स्टेंट्स। तो ये इसमें टॉपिक में हम लोगों को याद करने वाली चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। तो होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। तो इसी के साथ आप की वीडियो करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ जो है वो खिदमत पे ज़रूर हाजिर होंगे, आपके साथ ज़रूर न्यू वीडियो को शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।